किचन मॉड्यूलर नहीं है तो क्या हुआ। छोटे से किचन को भी छोटी छोटी सी शॉपिंग करके मॉड्यूलर किचन से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर के मेक ओवर की छोटी छोटी कोशिशें कर रहे होंगे, क्योंकि हर घर में शुरू हो गई होगी दिवाली की सफाई। तो आज की ब्लॉग में मैं आपसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ और उसको यूज़ करके बताने वाली हूँ जिससे आपका किचन का मेकओवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपसे मैं केरल की ब्लैक हर्बल कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और पूरी ब्लॉग में आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा और सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से। तो हमारी सुबह की शुरुआत होती है बच्चों का टिफ़िन बनाने से, और आज टिफ़िन में मैंने बनाया मेथी भर के पराठे। मेथी के पत्तों को सरसों के तेल में तड़का दे करके छौंक देना और उसको फिर मैश करके गेहूं के आटे में स्टफ़ करके सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है सभी के लिए। बाकी सुबह का जो टाइम टेबल होता है वो हम सबका कॉमन होता है, सुबह सुबह हेल्दी चीज़ें खाना और साथ ही साथ अल्कलाइन वाटर पीना, क्योंकि शरीर को डिटॉक्स करता है। इसके बाद बच्चे चले जाते हैं स्कूल और हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है। तो मेरा दिवाली सफाई का चल रहा है डे 2, और डे 2 में अभी भी मेरा सारा काम जो है वो किचन पे फोकस है, क्योंकि किचन का मेकओवर करना है और मेकओवर करने में छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके एक नया लुक देना है। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया है इस शेल्फ से। आपने पिछली ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने पहले कैसे डीप क्लीनिंग की है पूरे किचन की, और अब बारी आती है किचन के मेकओवर की। तो ये जो शेल्फ है ये लकड़ी का बना हुआ है। पिछले साल मैंने इसको पेंट किया था, बट कई बार क्या होता है एक ही तरह से चीज़ें देखते देखते मन ऊब जाता है। तो फॉर अ चेंज मैंने ये पेपर जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये मैंने 1 साल पहले ही मंगाया था, और मैंने इसको रखा हुआ था कि जब मेरा मन ऊब जाएगा इस रैक को देख करके तो मैं इसे चेंज कर लूँगी। अब मैं बताती हूँ, ये जो पेपर है ये पड़ता है 250 रुपये का एक रोल, और अगर आप इसको अमेज़ॉन या मीशो से मंगाते हैं तो और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि दोनों पे चल रहा है डिस्काउंट। इस पेपर की खास बात क्या है कि ये वॉल पे भी चिपक जाता है। आपको अपने पलंग का मेकओवर करना हो पलंग पे भी चिपका सकते हैं, आपको किसी अलमीरा का मेकओवर करना हो उस पर चिपका सकते हैं, आपको किसी लकड़ी की अलमारी का मेकओवर करना सब पे चिपका सकते हैं। इसको चिपकाने का बहुत ही आसान तरीका, बस इसका पीछे से स्टिकर का पेपर निकालना है और आराम से ये चिपकता जाता है। दूसरी इसकी खास बात ये कि वाटर प्रूफ है। इस पर पानी अगर गिर भी जाए तो ये पेपर ख़राब नहीं होता है, और इसका लुक बिल्कुल सनमाइका वाला लुक आता है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये लकड़ी का जो रैक है, बल्कि ये लगेगा कि सनमाइका लगा हुआ रैक है। तो मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको स्टिक कर दिया, चिपका दिया। और अगर चिपकाते समय आपको लगता है कि पेपर में एयर आ गया तो आप दोबारा उतार के फिर से चिपका सकते हैं इसको। ये इतना आसान है चिपकाना। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए होगा ना तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी। फिलहाल मैंने सोचा था कि पूरे रैक पर इसको चिपकाऊँगी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रहना है और ये रैक यहाँ परमानेंट लगा हुआ है, तो क्यों ना मैं इस पेपर को बाद में किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो मैंने सिर्फ नीचे वाले शेल्फ पे लगाया इसको, क्योंकि इतना ही काफ़ी था इसका लुक चेंज करने के लिए। मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगी। और आपने देखा होगा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने किचन के सारे डब्बों को बहुत अच्छे से क्लीन किया था, सब में सामान को भर दिया था। और एक चीज़ और ध्यान रखनी कि जब भी आप किसी भी डब्बे में दाल, राजमा, चने, छोले रखते हैं तो उसमें 2-2 पत्तियाँ जो है नीम की डाल दीजिए, तो कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैंने सारे डब्बों को क्लीन करके सारे जिसमें भी अनाज था सब में मैंने 2-2 पत्तियाँ नीम की डाल दी हैं, ताकि मेरा सारा जो घर का अनाज है वो सेफ रहे। सारे बर्तन को मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी कि साल में 1 से 2 बार ऐसे अगर क्लीनिंग करते हैं ना तो सारे बर्तन बिल्कुल चमकते रहते हैं और नए जैसे लगते हैं। और मेरा किचन जो है बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था, और इसके लिए मुझे दिन से लेकर रात हो गई, क्योंकि क्या होता है सिर्फ सफाई एक बार में नहीं होती है, हमें घर के बाकी काम भी करने होते हैं, और बाकी काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो ये जो हर्बल कॉफ़ी मैं आपको शेयर कर रही हूँ केरल में मैंने पी थी और वहीं से मैंने रेसिपी सीखी थी। तो इसमें 1.25 कप पानी लेना है अगर आप 1 जन के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा अजवाइन, 1 टुकड़ा दालचीनी का डालना है, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा खड़ा जीरा डालिए। ये हर्बल कॉफ़ी जो है ये वेट लॉस का भी काम करता है, ये एंटी एजिंग भी होता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। इसमें 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च डाल दीजिए, बिल्कुल वही जो आप चाय में डालते हैं ना। कुछ चीज़ें बस एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि अजवाइन और जीरा,
और ढेर सारी तुलसी की पत्तियाँ डाल दीजिए और इसको खूब अच्छे से बॉयल होने दीजिए। अदरक भी डाल दीजिए इसमें 2 टुकड़े और खूब अच्छे से बॉयल होने दीजिए तब जब तक कि 1.25 कप पानी जो है वो 1 कप में कन्वर्ट ना हो जाए। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आप चाहिए तो चीनी ना भी डालिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लैक कॉफ़ी बिना चीनी के पसंद होती है। और जब ये खूब अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉफ़ी डाल दीजिए और उबाल करके छान करके पीजिए। ये इतनी टेस्टी ब्लैक कॉफ़ी होती है कि इसके बाद आप अपनी सारी ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी भूल जाइएगा। जब मैंने इसको केरल में एक रिजॉर्ट में पिया था तो मैंने उनसे रेसिपी पूछी थी, पर उन्होंने मुझसे अपनी रेसिपी शेयर नहीं की। इस चक्कर में मैंने ये कॉफ़ी 3-4 बार पी और पी कर मैंने इसकी रेसिपी को खोजा कि इसमें क्या क्या चीज़ों का टेस्ट आ रहा है और एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट कर करके फाइनली मुझे वो टेस्ट हर्बल कॉफ़ी का मिल गया। तो मैंने सोचा कि जब मैंने जिस चीज़ को इतनी मुश्किल से इतना चीज़ें पता किया तो क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, और इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे परिवार के सदस्य जो हैं वो भी हेल्दी रहें और टेस्टी चीज़ें पिएँ। तो शाम को 4-4:30 बजे मेरा और रचित का, कभी कभी रचित भी पीता है, फिक्स है कि हम हर्बल कॉफ़ी पीते हैं। खैर उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाया रचित को और रचित को कुछ टास्क दे दिया और मैं लग गई इंटरवल के बाद के काम में, यानी कि किचन का पूरा सेटिंग करने में। तो सबसे पहले मैंने ऊपर जो आपको क्रॉकरीज दिख रहे हैं ये वो क्रॉकरीज हैं जो हम डेली यूज़ में नहीं लाते हैं, तो उनको मैंने ऊपर लगा दिया। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी क्रॉकरीज हैं जो कि मैंने पैक करके रखी हूँ क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर गेस्टिंग होती नहीं है तो उतना यूज़ होता नहीं है, इससे अच्छा मैंने उसको पैक करके ही रखा है क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में ये काफ़ी टफ हो जाता है बार बार शिफ्टिंग, और इसलिए मैंने उसको पैक ही छोड़ दिया। जो कभी कभी गेस्ट आते हैं उनके लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो सारे क्रॉकरीज मैंने ऊपर लगा दिए हैं। सेकंड वाले सेल्फ में मैंने जो पेपर जो बिछाया है अभी वॉल वाला, उसके पीछे का जो बैक वाइट पेपर निकला था ना, जिसको उखाड़ करके मैंने बिछाया था, उस वाइट पेपर का यूज़ कर लिया और उसको मैंने सेकंड सेल्फ पे बिछा दिया क्योंकि वो भी वाटरप्रूफ पेपर ही होता है जो बैक साइड में लगा होता है। और थर्ड वाले सेल्फ में तो मैंने आपके सामने ही वो चिपकाया है। फिर मैंने सारे डब्बों को चेक किया, सब में जितने भी जो भी फिलिंग करनी थी, जो भी सामान ख़त्म हो गया था सबको भर दिया, सब में 2-2 पत्ती नीम की डाल दी और सबको बहुत प्रॉपर तरीके से लगा दिया। अब मुझे आप बताइए कि आप अपने दिवाली की सफाई में कहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरी शुरुआत हमेशा किचन से होती है और वीकेंड में ही होती है ताकि वीकेंड में हम फ्री रहते हैं किचन से, क्योंकि टिफ़िन बनाने का टेंशन नहीं होता है। खाना बनाने का अगर एक बार भी बन जाए तो 2 टाइम खाना चल जाता है। बस यही कारण है कि हमेशा सफाई कहाँ से शुरू करनी चाहिए, किचन से शुरू करनी चाहिए। जब हम प्लान्ड वे में कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो काम आसान भी हो जाता है और काम आसान होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। और काम और इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब आप सॉन्ग्स चलाते हैं या अपनी फेवरेट सॉन्ग्स सुन करके काम करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें एकदम कंपलसरी हैं जो मैं करती हूँ। वैसे सच बताऊं तो घर के किसी भी काम का मज़ा, असली मज़ा तब आता है जब पूरा परिवार साथ हो, सब लोग मिलजुल कर कुछ कुछ चीज़ें करें और एक ही बार खाना बने और दोनों टाइम खाना चले, जैसा कि हमारे बचपन में होता था। हम 4 बहन थे, दिन में एक बार खाना बनता था और पूरे दिन हम 4 बहन और मम्मी मिलके घर के हर कोने की सफाई कर डालते थे और समय का पता ही नहीं चलता था क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी फिक्स कर लेते थे। और हम लोग, कोई डब्बे पोंछ रहा है, कोई पलंग साफ़ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जाले छुड़ा रहा है। तो दिवाली एक्चुअली में जो त्यौहार है ना, वो सफाई का त्यौहार इसलिए है ताकि जो फैमिली का वो होता है ना, वो वाली फीलिंग आ सके। तो मेरे लिए बचपन से दिवाली का मतलब वही रहा है कि जहाँ पूरी फैमिली मिल के कुछ ना कुछ करती है। बट अभी मैं और रचित अकेले रहते हैं
तो रचित तो स्कूल गया हुआ है। हालांकि रचित की भी आदत है कि जब भी मैं ऐसा कुछ काम करती तो मेरी हेल्प अपने लेवल पे ज़रूर कराता है, बट वही है कि कोई अपने एज ग्रुप का या अपना फैमिली मेम्बर हो तो बात करते करते काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। खैर, मेरे जो सारे डब्बे हैं वो लग गए और ये डब्बे मेरे कम से कम 13 साल पुराने डब्बे हैं, लेकिन अब तक ये बिल्कुल चमकते रहते हैं, क्योंकि मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मेंटेन करके रखूं। और मेंटेन जो होता है ना वो डेली बेसिस पे भले ना हो, पर मंथली मंथली ज़रूर करना चाहिए। और हर गृहस्थन जो होती है ना, हाउसवाइफ जो होती हैं, उनको अपने गृहस्थी से एक अलग लेवल का प्यार होता है। तो मुझे इन डब्बों से, अपनी गृहस्थी के हर सामान से एक अलग ही प्यार है। मतलब ये कहते हैं ना, एक अटैचमेंट होता है। उसके बाद मैंने जितने बर्तन कल धुले थे सबसे पानी सूख गया था, तो मैंने सारे बर्तन को अलग अलग सेक्शन वाइज प्रॉपर तरीके से लगा दिया। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे यहाँ नॉनवेज का बर्तन अलग है, डेली यूज़ का बर्तन अलग है, व्रत के खाना बनाने और खाने का बर्तन अलग है। और इस तरह से क्या होता है, जब सेक्शन वाइज बर्तन होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, तो आपको उनको खाना खिलाने में ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि आपके यहाँ वेज के बर्तन बिल्कुल अलग हैं। तो मेरी बचपन से यही आदत पड़ी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी मैंने ऐसे ही देखा था, तो मेरी भी यही आदत पड़ गई है। इसके बाद मैं रचित को स्कूल लेने गई तो मुझे अमरूद के छोटे छोटे से पौधे दिख गए, और मैंने ऊपर का जो छोटा वाला पत्ता है ना वो तोड़ लिया। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है मसल्स के लिए और हड्डियों के लिए। हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी चबा सकते हैं, या पानी में भिगा करके इसका पानी पी सकते हैं, या फिर जूस बना के पी सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर पीजिएगा। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की हड्डी का कोई दर्द होता है, खासकर घुटनों का दर्द होता है, अगर आप इसको 3 महीने लगातार कर लेते हैं ना, तो आपको फ़ायदा खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। आयुर्वेद को जो लोग समझते हैं ना कि आयुर्वेद जो होता है बस वो मानसिक रूप से ऐसे ही होता है, कुछ परमानेंट रिलीफ नहीं देता, उनको बताऊं आयुर्वेद किसी प्रॉब्लम को ना जड़ से ख़त्म कर देता है। बस आपको उसको कंटिन्यूटी के साथ रेगुलरली करना होता है। इसके बाद मेरा ये मसाले का एक पूरा स्टैंड है, जिसमें 6 3 लेयर के डब्बे हैं। इन डब्बों का साइज़ बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल गोल गोल घूम जाता है बहुत ईजिली। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मैं 12 डब्बों को रखूँ। इससे बेहतर ऑप्शन है कि 12 डब्बों का एक सेट एक जगह ऐसा आ जाए, और डब्बों का साइज़ अच्छा हो जिसमें खड़े मसाले और पिसे मसाले सब आ जाएं। तो 12 डब्बे, 12 क्या 6 12 6 18 डब्बे हैं इसमें। तो ऊपर वाले में मैं डेली यूज़ के मसाले रखती हूँ, जैसे कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्चा, ज़ीरा पाउडर, और जीरा और मेथी जो तड़के का होता है। 6 डब्बों में डेली यूज़ का सामान रखती हूँ। नीचे वाला जो सेकंड वाला है उसमें मैं खड़े मसाले रखती हूँ, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, शाहजीरा, और इसके अलावा लौंग, काली मिर्च, जितने भी गरम मसाले, खड़े मसाले होते हैं ना वो रखती हूँ। और सबसे थर्ड वाला जो है उसमें मैं एक्स्ट्रा आइटम रखती हूँ, जैसे कि सरसों, राई, जो हमें कभी कभी यूज़ करने को होता है, पचफोरन, इस तरह के सामान, तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, वो तीसरे वाले लेयर में आ जाता है। तो ये जगह भी कम छेकता है और बहुत अच्छा भी होता है। ये अभी आपको अमेज़ॉन पे या मीशो पे 450 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए होगी तो मैं इससे शेयर कर दूँगी आपसे। बस इसके साथ ये कि आपको इसको धुलना थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, मुझे लगता है, इसलिए मैं इसको 2-3 महीनों में एक बार ही धुल पाती हूँ। और जब भी धुलना होता है तो सारे मसालों को क्या करती हूँ, डिस्पोजेबल कप्स में खाली कर देती हूँ और धुल के पहले सुखा लेती हूँ डब्बे को, और फिर मसाले इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि बहुत कम जगह छेकता है और आपका एक साथ कलेक्टिवली मसाले आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको ईजिली रख सकते हो अपने किचन में किसी भी कॉर्नर में। तो अगर आपका किचन छोटा सा भी है तो भी आप अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हो इन छोटी छोटी चीज़ों से। बाकी मसाले डब्बे जो होते हैं वो तो हर किचन में होते हैं। अब बाहरी सफाई तो हो गई, अब बारी आती अंदर की सफाई, यानी कि अलमारियों के अंदर की सफाई। तो ये जो मेरा एक टेबल है, बेसिकली ये कंप्यूटर टेबल है जिसको मैं यहाँ किचन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर किचन में कोई भी
शेल्फ नहीं है। तो सारा सामान मैंने बाहर निकाला, सामान को छाँटा और उसमें रचित भी हेल्प करने आ गया और रचित की नज़र पड़ गई कश्मीर से आए हुए अखरोट पर और उसने पूरी कोशिश की अखरोट को तोड़ने की। अखरोट जो छिलके सहित होता है ना, उसको तोड़ के खाने में बहुत मज़ा आता है और आपको पता है अखरोट के छिलके का बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा स्क्रब बनता है। अगर आपको उसको देखना और जानना होगा ना कि अखरोट के छिलके का घर पे कैसे स्क्रब बना सकते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा।